जनकल्याण न्यूज में आपका स्वागत है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के देश में आज की स्थिति इस प्रकार है। भारत में अब तक पाए गए कोरोना के मामले हो गए हैं 3,20,922 और नए केसेस आज के दिन मिले हैं 11,929। अब भारत में टोटल एक्टिव केसेस की संख्या है 1,39,348। अब तक कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा है 9,195 और आज ही के दिन 311 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। हालांकि कोरोना से ठीक हुए पेशेंट्स की संख्या भी 1,62,369 बताई जा रही है और आज ही के दिन 8,039 लोगों को कोरोना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल चुका है। यही महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 1,04,568 बताई जा रही है। आज ही के दिन महाराष्ट्र में 3,427 नए केसेस मिले हैं और मरने वालों का आंकड़ा महाराष्ट्र में 3,830 बताया जा रहा है। एक और अच्छी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि महाराष्ट्र में अब कोरोना परीक्षणों की दरें सबसे कम है। राज्य में निजी प्रयोगशालाओं में किए गए कोरोना परीक्षणों की अधिकतर दर 2,200 रुपये होगा और एक मरीज के घर स्वैब लेने के लिए जाने पर यह दर होगी 2,800 रुपये। सामान्य रोगियों के हित में यह निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज ही यह घोषणा की है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, समिति ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है और उन्हीं की सिफारिशों के अनुसार दरें तय की गई है। राज्य में निजी प्रयोगशालाएं कोरोना परीक्षण के लिए 4,500 रुपये ले रही थी और वही घर जाकर स्वैब लेने के लिए पीपीई किट का उपयोग करने पर 5,200 रुपये का शुल्क लिया जाता था। लेकिन अब समिति द्वारा दिए गए अध्ययन और निष्कर्ष से निजी प्रयोगशालाओं में किए गए कोरोना परीक्षणों की अधिकतम दर अब 2,200 रुपये होगी और एक मरीज के घर स्वैब लेने के लिए जाने पर यह दर 2,800 रुपये होगी। वर्तमान में राज्य के में कोरोना निदान के लिए 53 सरकारी और 42 निजी प्रयोगशालाएं हैं। अब तक 6,24,977 नमूनों का परीक्षण किया गया है, जिसमें से 1,01,141 नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं। शिवसेना की पहल से 85 एम्बुलेंस को नागरिकों की सेवा में आएगी और पहले चरण में 24 एम्बुलेंस का उद्घाटन समारोह आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा आयोजित किया गया था। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे जी की पहल के तहत CSR के माध्यम से मुंबई नगर निगम को 55 एम्बुलेंस प्रदान की जा रही है। इसमें से 12 एम्बुलेंस मेयर किशोरी पेडनेकर को सौंपी गई। इसके लिए जी ग्रुप, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, दीपक फर्टिलाइजर, आनंद राठी इनका सहकार्य मिला। माननीय मंत्री एकनाथ शिंदे और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन की तरफ से 30 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई। माननीय मंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे जी के पुढाकार से मुंबई और ठाणे शहरों के लिए 30 एम्बुलेंस उपलब्ध कर दी गई है। इसमें से 5 ICU व वेंटिलेटर्स की सुविधाओं से सज्ज है। मशहूर फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने किया सुसाइड, बांद्रा के घर से मिला शव। मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा स्थित अपने घर में खुदकुशी कर ली है। हालांकि पुलिस को उनका कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने हाल ही के सालों में बड़े पर्दे पर अपनी उल्लेखनीय मौजूदगी दर्ज की थी। काय पहुंचे नाम के सिनेमा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले सुशांत सिंह आमिर खान की सुपरहिट फिल्म PK में भी नजर आए थे। इसके अलावा डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे जैसी कुछ फिल्मों में सुशांत सिंह ने लीड भूमिका निभाई थी। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लिए सुशांत सिंह राजपूत को बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित भी किया गया था। विज्ञान पर बनी उनकी फिल्म चंदा मामा दूर के आने वाली थी, जिसकी शूटिंग बजट के अभाव में फिलहाल रोक दी गई थी। 10 दिन पहले ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर मां के साथ तस्वीर डाली थी। उनकी मां का 2002 में ही निधन हो गया था। सुशांत सिंह का जन्म बिहार के पटना में 21 जनवरी 1986 को हुआ था। वो बिहार के ही पूर्णिया जिले के रहने वाले थे। सुशांत एक मध्यम वर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते थे। उन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया था। उनका परिवार पूर्णिया में ही खेती किसानी करता है। उनकी बहन मीतू सिंह एक राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी है और उनके चाचा नीरज कुमार बबलू बिहार में बीजेपी के विधायक है। सुशांत सिंह ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक्टिंग की तरफ रुख किया था।
शुरुआत में उन्होंने बैकअप डांसर के तौर पे काम किया। इसके बाद देश में मेरा दिल नामक सीरियल में उन्होंने एक्टिंग का पहला ब्रेक मिला था। इसके बाद पवित्र रिश्ता ने सुशांत सिंह को घर घर में चहेता बना दिया था। कामयाबी के कदम चढ़ते हुए सुशांत सिंह ने डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा में भी हिस्सा लिया था। इसके बाद सुशांत सिंह को फिल्मी दुनिया में एंट्री मिली, जहां उन्हें काय पोचे से एक अहम रोल मिला था। शुरुआत में वो पवित्र रिश्ता के अपनी को स्टार अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच ब्रेकअप की खबरें आई। ऐसा माना गया कि सुशांत के फिल्मी दुनिया में सफल होने के बाद दोनों में दूरियां काफ़ी बढ़ गई थी। इसके बीच आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुशांत की एक्स मैनेजर रह चुकी दिशा सलियान की भी एक इमारत से गिरने से मौत हुई थी। पहले बताया गया था कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन बाद में खबर मिली कि दिशा नशे की हालत में थी। उस वक्त उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा था, यह बहुत हताश करने वाली खबर है। दिशा के परिवार और दोस्तों को मेरी तरफ से गहरी संवेदना। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी के कहने अनुसार कोविड-19 के प्रभाव के इन दिनों में युवा सेना प्रमुख पर्यावरण मंत्री माननीय श्री आदित्य ठाकरे जी के जन्म दिवस पर श्री चंद्रकांत बोडारे जी के मार्गदर्शन में श्री धनंजय बोडारे जी, माननीय विरोधी पक्ष नेता, उल्लासनगर महानगर पालिका रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। एनसीटी स्कूल उल्लासनगर में किए गए इस रक्तदान शिविर में युवाओं ने काफी उत्साह दिखाया। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए रक्तदान करके समाज के प्रति अपना योगदान दिया। आता किती लोक आले आपले? 100 लोक झाले आतापर्यंत। साधारणतः 150 ते 200च्या आसपास रक्तदाते होतील। माननीय युवा सेना प्रमुख आदित्यजी ठाकरे यांच्या वाढदिवसाप्रीत्यर्थ आणि या शहरामध्ये असलेला कोरोना त्यासाठी लागणारं रक्त मध्यवर्ती रुग्णालय उल्हासनगर यांच्या माध्यमातून त्यांच्या परतफेडीमध्ये किंवा त्यांना आवश्यक असणारं रक्त पुरवठा होण्यासाठी आज आदित्य साहेबांचा वाढदिवस आहे, त्याच्या प्रीत्यर्थ या ठिकाणी रक्तदान ठेवलेलं आहे। युवा तसेच महिलासुद्धा उत्स्फूर्तपणे या रक्तदानच्या पवित्र कार्यात सहभागी झालेले आहेत। मी सर्व रक्तदात्यांचं अभिनंदन करतो आणि शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांनी केलेल्या आव्हानानुसार या महाराष्ट्रामध्ये तरी रक्ताची कमी पडणार नाही। प्रत्येक शिवसैनिक आपापल्या मार्गाने आपापल्या परीने या कोरोनाच्या लढाईमध्ये सहभागी होऊन ज्याला जे जमेल जे शक्य असेल ते काम करतोय। त्याच धर्तीवर आज शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख माननीय चंद्रकांत बोडारे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सर्व नगरसेवक, सर्व शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख, उपविभाग प्रमुख यांच्या सहकार्याने प्रभाग क्रमांक 15मधील सर्व शिवसैनिकांच्या सहकार्याने या ठिकाणी आज रक्तदान शिबिर संपन्न होत आहे आणि उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे। थँक्यू।